गुड मॉर्निंग, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के भी इस खास सेगमेंट में जहां पर आप और हम ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है। हम डिवाइन गाइडेंस लेते हैं कि आज के दिन हम क्या करें और किन बातों को करना अवॉइड करें जिससे आज के दिन को हम और भी खूबसूरत बना सकते हैं। और इसके लिए दोस्तों हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की डिवाइन गाइडेंस लेते हैं। कौन सा होगा आपका मूलांक, कौन सी होगी आपकी रीडिंग। अगर आपने हमारे कार्यक्रम को नया ही ज्वाइन किया है तो मैं आपको एक उदाहरण देके समझाना चाहूंगी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 16 यानी कि 16, तो 1 और 6 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 7 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 29 जून 2023 और आज की तारीख को जब हम जोड़ेंगे 2 और 9 को जोड़ेंगे जोड़ आएगा नंबर 11 और 1 और 1 को जोड़ेंगे आएगा नंबर 2। तो नंबर 2 जो है वो आज की तारीख का मूलांक है। और नंबर 2 के जो स्वामी हैं वो हैं चंद्रमा। तो चंद्रमा जो है वो मन के कारक होते हैं और बहुत ज्यादा हमारी मेंटल और इमोशनल बॉडी पर, हमारे सूक्ष्म शरीर पर चंद्रमा का इफेक्ट पड़ता है। और हमारे बीते हुए कल वाले एपिसोड में हमने आपको बताया ही था चंद्र नाड़ी के बारे में, लेकिन आज बारी है सूर्य नाड़ी के बारे में जानने की, जिसे कहा जाता है पिंगला। ये हमारी बॉडी का राइट पार्ट होती है, लेफ्ट पार्ट इड़ा, राइट पार्ट पिंगला। तो जो सूर्य नाड़ी है, सूर्य नाड़ी बड़ी ही पावरफुल नाड़ी होती है, क्योंकि कहा जाता है कि जो हमारे प्राण है, जो हमारी प्राणिक ऊर्जा है, वो इसी नाड़ी के माध्यम से गति करती है। तो जब भी हमें कोई ऐसा कार्य करना हो जिसमें बहुत ज्यादा श्रम चाहिए हो, फिजिकल बॉडी में मेहनत करने की जरूरत हो, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत हो, तो हमारी सूर्य नाड़ी का जागृत होना जरूरी है। सूर्य नाड़ी अगर जागृत नहीं होगी, चंद्र नाड़ी क्या करती है, हमें शांत करती है, हमारी को भीतर से शीतलता देती है। और वही सूर्य नाड़ी क्या करती है, सूर्य नाड़ी हमारे को जागृत करती है, हमारी एनर्जीज को बढ़ाती है। तो कुल मिला के अगर सूर्य नाड़ी किसी की ब्लॉक है तो क्या होगा, लो बीपी की समस्या होगी, काम करने में कोई मन ही नहीं लगेगा, कहीं ना कहीं एनर्जी नहीं होगी तो काम ही व्यक्ति नहीं कर पाएगा, बहुत जल्दी थक जाएगा, यहाँ तक कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो भी गड़बड़ होगा। तो कहीं ना कहीं सूर्य नाड़ी का जागृत होना और सही समय पर सही कार्य करना, बैलेंस रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि हमारे आने वाले कल में मैं आपको एक और नाड़ी के बारे में बात करूंगी जो सबसे मेन नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी। तो किस प्रकार से सूर्य और चंद्र नाड़ी का बैलेंस किया जाता है हम कल के एपिसोड में बात करेंगे। लेकिन सूर्य नाड़ी को आज आपको बताती हूं कि यदि आपको कोई श्रम का कार्य करना हो, कोई मेहनत का काम करना हो, फॉर एग्जाम्पल आपको लॉन्ग ड्राइव पे जाना हो, ज्यादा काम करना हो, अगर आपको रनिंग करनी हो, ऑफिस में भागना हो, बहुत ज्यादा शारीरिक मेहनत का काम हो, तो आपको क्या करना है, देखना है आपको नॉस्ट्रल से कि कौन सी आपकी जो नॉस्ट्रल है वो एक्टिवेटेड है, क्या ये वाली लेफ्ट है या राइट है। अगर लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिवेटेड है तो आपको राइट को जागृत करना है, क्योंकि शारीरिक श्रम राइट से। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे और राइट से श्वास को लेना है और छोड़ना है। ये आपको शुरुआत में तेज गति से करना है, फिर आपको धीमा करना है। तो कुल मिला के कुछ समय जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको कर पाएंगे कि आपकी जो सूर्य नाड़ी है आप उसे एक्टिवेट कर पाएंगे। आइए दोस्तों, बिना देर किए अपने कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि मूलांक 1 के लिए मां भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं। आज 29 जून 2023 के लिए और हमें गाइड किया जा रहा है, देखिए 2 कार्ड जो आए हैं ये है पीस का और सॉसरस का। आपको कहा जा रहा है कि यदि पिछले कुछ समय से किसी प्रकार की आपको टेंशन अपने ऑफिस को लेकर या अपने किसी रिलेशनशिप को लेकर, घर परिवार के किसी मैटर को लेकर चल रही थी, तो परमात्मा आपको कह रहे हैं, माँ भगवती आपको समझा रही हैं कि किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देखिए कि जो वेजिटेबल है और बेबी है वो सब आया है कार्ड के अंदर, तो आपको क्लियर कह रहे हैं कि घर परिवार को लेकर, आपके रोजगार को, रोजी रोटी को लेकर बिल्कुल भी चिंता ना करें, भविष्य की चिंता ना करें, सब कुछ बहुत अच्छे से संपन्न होगा। और साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि आज की आपकी एनर्जीज बहुत हाई हैं, ऐसे में जो भी आप सोचेंगे उसे आप चरितार्थ कर लेंगे। तो कुल मिला के आपको परमात्मा आज ये गाइड कर रहे हैं कि किसी प्रकार की चिंता ना करें, बल्कि सकारात्मक भाव में रहें। हो सकता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके समक्ष आए। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 29 जून 2023 के लिए।
और मूलांक 2 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है डोंट बैक डाउन। आपको कहा जा रहा है कि यदि आपको लगता है कि आप किसी बात के लिए बिल्कुल सही हैं, आपकी अंतरात्मा कहती है, तो पीछे हटने की जरूरत नहीं है, सच सामने जरूर आएगा। बात यहाँ पर हो रही है विशेष तौर पर आपके रिलेशनशिप की। हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा गलत ठहराने की कोशिश की जा रही हो, आपको बहुत ज्यादा उस वजह से आप बहुत ज्यादा डाउन फील कर रहे हो। तो आपको कहा जा रहा है कि चाहे ऑफिस का मामला हो, रिलेशनशिप का, या अपने घर का, आप जिस चीज पर यकीन करते हैं, आपको लगता है आपकी अंतरात्मा आपको साथ दे रही है, क्योंकि आज का दिन चंद्रमा का है। चंद्रमा की ऊर्जाएं बड़ी पावरफुल होती हैं, जिससे कि साइकिक पावर, इंट्यूशन बढ़ता है। और हम मूलांक 2 की ही बात कर रहे हैं। आपकी जो साइकिक पावर है आज बहुत स्ट्रांग है, आपकी जो इंट्यूशन पावर है आज बहुत स्ट्रांग है। इसलिए किसी भी गलत चीज पर हाँ ना करें, और जिस चीज को आप मानते हैं उसके प्रति आपको बिल्कुल भी झुकना नहीं है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही है 29 जून 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमसे कहा जा रहा है माँ काली का कार्ड है। जब काली माँ का कार्ड आता है तो यकीन मानिए माँ काली की कृपा बनी हुई है आपके ऊपर। और माँ काली आपसे कह रही हैं कि आज के दिन बिल्कुल डिटैचमेंट के भाव में रहिए, क्योंकि काली की जो ऊर्जा है बड़ी ही उग्र है। और माँ काली आपके जीवन से आज किसी ऐसे व्यक्ति को, किसी ऐसी परिस्थिति को, किसी ऐसे वस्तु को आपसे अलग कर सकती हैं जो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके लिए आपको तैयार रहना है। कुल मिला के आज आप अपने जीवन से हर नेगेटिविटी को हटाने वाले हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 29 जून 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमें कहा जा रहा है, सेंसिटिविटी का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा जो है बेचैनी, घबराहट फील कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर चिढ़ना, झगड़ना, टेंशन लेना, ये हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि आज के दिन आपको अवॉइड करना है ऐसे किसी भी व्यक्ति को, ऐसे किसी भी परिस्थिति को जो आपको ठीक नहीं लगती है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करते हो, या आपको लगता हो कि यहाँ तो मेरी कोई वर्थ नहीं है, मुझे कोई समझ नहीं रहा है। ऐसी परिस्थितियों को और ऐसे लोगों को थोड़ा सा आपको आज अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ की प्रोटेक्शन करना आपके हाथ में है। तो आपको क्या करना है, सेंसिटिव आज आप रहेंगे तो किसी भी नकारात्मक या उग्र परिस्थिति से अपने आप को बचाएं। जितना हो सके वो शांत भाव में रहें। किसी से जबरदस्ती लड़ाई झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही ऐसी किसी परिस्थिति के आसपास भी आपको रहना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 29 जून 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमसे कहा जा रहा है, फर्टिलिटी का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है आज का दिन आपका बहुत अच्छा है। आज के दिन प्रेमी जोड़ों को संतान प्राप्ति की खुशी भी हो सकती है। बड़ा ही अच्छा आपका दिन है। साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि आज के दिन अगर आप एक व्यापारी हैं, कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, या आप कुछ नई चीज़ों पर अपना एक्सप्लोर करना चाहते हैं, या आप जो है पर्यावरण को लेकर कोई काम कर रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण का काम कर रहे हैं, या किसी ऐसी एनजीओ के साथ कनेक्टेड है जहाँ पर नेचर से रिलेटेड, धरती से रिलेटेड, प्रकृति से रिलेटेड काम होता है, तो कार्य बहुत ही अच्छा आपका चलने वाला है। कुल मिला के आज का दिन अच्छा है। पैसों का इन्वेस्टमेंट भी अच्छी जगह आप कर सकते हैं, अच्छे लोगों से मुलाकात हो सकती है, कोई डीड साइन कर सकते हैं। कुल मिला के आज का दिन आपके फेवर का है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 29 जून 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमसे कहा जा रहा है, रिसेप्टिविटी का कार्ड है। कहीं ना कहीं परमात्मा आपसे खुश होकर बहुत कुछ आपको प्रदान करने वाले हैं, लेकिन आपको रिसीवर होना है। रिसीवर कैसे होंगे, जब आप बहुत शांत भाव में होंगे, उलझन में नहीं होंगे। समटाइम्स क्या होता है ना कि हमारा कोई कार्य हो रहा होता है, लेकिन हम ये सोच रहे होते हैं, अरे मेरा काम नहीं हुआ, अरे मेरा काम नहीं, अरे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। कहीं ना कहीं ये सारे ना एक ब्लॉकेज को क्रिएट कर देता है आपके ऑरा में, आपके आभा मंडल में ऐसी ब्लॉकेज क्रिएट होती है कि काम होते होते भी अटक जाते हैं। तो आपको क्या करना है, भरोसा रखना है परमात्मा पर, उसकी ब्लेसिंग्स पर, और खुद के टैलेंट पर, अपने आप पर भी भरोसा रखिए। और यकीन मानिए आपकी चीजें हो रही हैं, आपकी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए समीकरण बन रहे हैं। जो आप चाहते हैं उसको प्राप्त करने के समीकरण भी आपको बन रहे हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 29 जून 2023 के लिए।
और मूलांक 7 के लिए कहा जा रहा है, ग्रीन तारा का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है क्षमता से अधिक कार्य करने से बचें, लोगों को ना कहने की आदत डालें, अपने आप को ये सोचकर कि लोगों को मुझे खुश रखना है, इस वजह से खुद को बहुत ज़्यादा डाउन ना करें, अपनी सेल्फ स्टीम को बचाए रखें। और विशेष आपसे कहा जा रहा है अगर ऐसा कोई भी काम है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत से भरा है या आपको लग रहा है टफ है, तो ऐसे काम के लिए किसी की सहायता लेने में कोई शर्म नहीं है। तो कुल मिला के आज के दिन अगर ऐसा कोई काम, परिस्थिति, सिचुएशन है जिसमें कोई व्यक्ति मदद नहीं कर सकता तो परमात्मा से मदद मांगिए, लेकिन मदद ज़रूर मिलेगी। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात, किसी भी नए कार्य को एक तो हाथ में ना लें आज, और किसी भी नए व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले थोड़ा सा उसको और परख लें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए आज कैसा गुजरेगा दिन 29 जून 2023। माँ भगवती हमें मूलांक 8 के लिए गाइड कर रही हैं। बॉडीज ऑफ वाटर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आप अपने परिवार के संग ऐसे किसी स्थान पर छुट्टियां बिताने जा सकते हैं जहां पर कि पानी का स्रोत हो। इसके अलावा आपको कहा जा रहा है कि आपको जो मैंने पहले आपको बताया था ऑरा क्लीन करने के लिए वाटर प्रोसीजर, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। आप अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा नमक मिलाएं और उसके बाद आपको उससे नहाना है, और ये आपको भाव देना है, ये आपको विजुअलाइज करना है, इंटेंशन देना है कि आपका आभा मंडल है वो पूरी तरह से शुद्ध हो रहा है। किसी की बुरी नज़र, किसी का नकारात्मक प्रभाव जो है वो आपके शरीर से, आपके आभा मंडल से धीरे धीरे उस जल के माध्यम से प्रवाहित हो रहा है और वो नीचे नाली में बहा चला जा रहा है। और आपको धरती माँ से प्रार्थना करनी है कि जो भी कोई नेगेटिव एनर्जी मेरे शरीर से इस पानी के माध्यम से निकली है, हे धरती माँ आप उसे सोख लीजिए और परमात्मा की ऊर्जा में उसे आप बदल दीजिए, सो दैट कि वो एनर्जी किसी को भी हार्म ना करे। साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि उसके बाद आप क्या करेंगे, शुद्ध जल से नॉर्मली जैसा आप स्नान करते हैं वो आप करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 29 जून 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमें कहा जा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। देखिए पिछले कुछ दिनों से आपका ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आ ही रहा है, तो आपको कहा जा रहा है कि आपके जीवन में परिवर्तन का समय है। अब ये परिवर्तन जो है ये आपको भीतर से मजबूत बना रहा है। स्वाभाविक सी बात है, हर एक चेंज हमारे लिए पॉजिटिव ही होता है, फिर चाहे उस समय नजर ना आ रहा हो, उस समय बहुत ज़्यादा पैनिक हम हो रहे हो, क्रोध भी आ सकता है। हम जिसके लिए एक्सपेक्टेशन रखते हैं, हम जिसे प्यार करते हैं, जिन लोगों के साथ हम अपना एक अच्छा जीवन बिताना चाहते हैं, हो सकता है कि वहां से भी आपको बेरुखी मिले, लेकिन कुल मिला के सारी चीजें आपको मजबूत बनाने के लिए हो रही हैं। सो आपका जो फोकस है वो आपके लाइफ पर्पस पे होना चाहिए। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहाँ दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। सबसे पहले न्यूज